तो दो तरीके के ये कोल्ड ईमेल्स यूज होते हैं और जो कि मैंने दोनों को मिक्स करके कोल्ड ईमेल्स लिखे थे। तो मैंने एक दिन में 50 ईमेल्स लिखे थे। तो जो पहला क्लाइंट हमने क्लोज किया था जो कि इंटरनेशनल क्लाइंट है जिनकी 50 वीडियो का वर्क ऑर्डर आया है, जिसके लिए हमने सेकंड है हमने इंडियन क्रिएटर को पिच किया था कोल्ड ईमेल के थ्रू, जिनको हमारा भी वर्क अच्छा लगा था, उनका हमने सैंपल भी इवन हमने करके दिया था एंड दे एग्रीड टू पे अस। तो हमने विद इन 7 days 40,000 का क्लाइंट क्लोज किया, जिसमें से एक हमने बल्क ऑर्डर को क्लोज किया है। बट बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, आज से कुछ दिनों पहले मैंने सोचा क्यों ना मैं डिफरेंट साइड हसल्स को ट्राई करूं एंड आपके सामने प्रेजेंट करूं कि आखिर किस साइड हसल ने मुझे सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिया एंड आपको एक प्रॉपर ब्रेकडाउन दूं कि अगर आपको ये साइड हसल ट्राई करनी है तो आपको कैसे कंप्लीट रूट में फॉलो करना पड़ेगा, जिससे आप आराम से यू कैन हिट गुड अमाउंट ऑफ मनी। एंड ऑल्सो मैं आपको कंप्लीट रोड में बताऊंगी जिसने मुझे हेल्प की इस नंबर को हिट करने के लिए। अब बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं बता देती हूँ वो कौन सी साइड हसल थी जिसको मैंने 7 days तक लगातार ट्राई किया था एंड क्या क्या कंडीशंस थी उस साइड हसल को ट्राई करने के लिए। और जो साइड हसल मैंने ट्राई की दैट इज थंबनेल डिजाइनिंग। अब इस वीडियो में मैं सारे स्क्रीनशॉट शेयर करूंगी, प्रूफ शेयर करूंगी जो आपको हेल्प करेगा पता करने में कि आखिर आपको कैसे करना है। अब इस चैलेंज को स्टार्ट करने से पहले और अगर आपको भी ये चैलेंज स्टार्ट करना है तो कुछ चीजें आपके पास बिफोर हैंड होनी चाहिए। पहली चीज है वन गुड पोर्टफोलियो जहां पे आपके प्रूफ ऑफ सैंपल्स रहे जो भी आपने पास्ट काम किया है। सेकंड चीज आपके पास होना चाहिए कोल्ड ईमेल की लिस्ट, जो भी आपकी टारगेट क्लाइंट्स है उनकी लिस्ट होनी चाहिए। एंड थर्ड चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपके पास या तो वो स्किल होनी चाहिए या तो आपके पास डिजाइनर होना चाहिए। तो मैं ऑलरेडी डिजाइनर भी थी और ऑलरेडी मैं एक एजेंसी रन करती हूँ जहाँ पे मैं वीडियो एडिटिंग प्रोवाइड करती हूँ। मेरे पास खुद का एक डिजाइनर भी है जो मेरे थंबनेल्स बनाता है, तो वही इन थंबनेल्स को डिजाइन करेगा। अब एक और चीज, मैं इस पूरे चैलेंज में एक भी बार पेड एड यूज नहीं करूंगी और जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी ऑर्गेनिकली ही काम करेंगी। और मैं ब्रेक डाउन करके बताऊंगी कि आखिर आपको ईमेल्स भी कैसे निकालने, स्टेप बाय स्टेप सारे टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे मिल जाएंगे। ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि ना ही सिर्फ मैं अपने अचीवमेंट्स बताऊंगी बट मैं ब्रेक डाउन करके बताऊंगी कि आखिर आपको कैसे अचीव करने और क्या क्या मिस्टेक्स भी मैंने इस चैलेंज में की थी। सो पहली चीज से हम बात कर लेते हैं पोर्टफोलियो। सो पहली चीज पोर्टफोलियो जो है आपकी, वो आपको पता होना चाहिए कि पोर्टफोलियो में किस टाइप के वर्क सैंपल्स आप डालने वाले हैं। अब अगेन जो मैंने पोर्टफोलियो यूज किया है उसमें ना तो मैंने गूगल ड्राइव यूज की है, मैंने दूसरे तरीके का पोर्टफोलियो बनाया था और मैंने शेयर किया था। दैट वाज इजी टू मेक, ना ही कोई पेड था ना ही कुछ भी चीज थी। तो वो पोर्टफोलियो आपको क्रिएट करना है। आप बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं, नोशन यूज कर सकते हैं, आप बिहेंस यूज कर सकते हैं, ऐसे अलग अलग चीजें आप यूज कर सकते हैं एंड देन आप अपनी पोर्टफोलियो प्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैंने जो पोर्टफोलियो यूज की थी वो गूगल ड्राइव बिल्कुल नहीं थी, मैंने दूसरी तरीके की पोर्टफोलियो यूज की थी जो कि मैं आपको आगे चल के बताऊंगी वो पोर्टफोलियो थी कैसी। अब नेक्स्ट चीज हम बात कर लेते हैं कि जो पोर्टफोलियो मैंने शेयर की थी वो मैंने अपने टारगेट क्लाइंट के अकॉर्डिंग ही बनाई थी। अगर एज अ डिजाइनर मुझे एजुकेशनल सेक्टर में काम करने में मजा आता है, उन्हीं क्लाइंट्स को अप्रोच करूंगी। अगर मुझे गेमिंग थंबनेल्स बनाने में मजा आता है तो मैं उस तरीके के क्लाइंट्स को अप्रोच करूंगी। तो मैं टॉकिंग हेड्स वाले जो कि एजुकेशनल क्रिएटर्स हैं मैं उनको ही पिच करने वाली हूँ इस पूरे चैलेंज में। सेकंड चीज है कोल्ड ईमेल के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो मैंने कोल्ड ईमेल ही ट्राई किया था, उसका रीजन ये था क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ भी कोल्ड ईमेलिंग करना ही है। एंड अगेन मैंने जो एक दिन में 50 ईमेल्स लिखे थे, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको रिप्लाईज आए, आपको क्लाइंट्स मिलें, आपको थोड़ा सा बल्क में, थोड़ा सा नंबर गेम्स आपको खेलना पड़ेगा। तो मैंने एक दिन में 50 ईमेल्स लिखे थे। अब दो तरीके के ईमेल्स आप ट्राई कर सकते हैं, बल्क ईमेल एंड पर्सनलाइज ईमेल। बल्क ईमेल वो होते हैं जो सबको एक से ही जा रहे होते हैं एंड सेकंड होते हैं पर्सनलाइज ईमेल, जिसमें सिर्फ अकेला आप उनको पर्सनलाइज सॉल्यूशन देते हो, उनकी वीडियो के बारे में आप बात करते हो, उनके कंटेंट के बारे में आप बात करते हो। तो दो तरीके के ये कोल्ड ईमेल्स यूज होते हैं और जो कि मैंने दोनों को मिक्स करके कोल्ड ईमेल्स लिखे थे। तो मैंने एक दिन में 50 ईमेल्स लिखे थे। अब नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर हमें ये लिस्ट कहाँ से मिलेगी। तो मैं अपनी स्क्रीन पे लेके चलती हूँ और मैं आपको बताती हूँ वो लिस्ट आपको कैसे क्रिएट करनी है। तो अगर आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी तो इधर पे मुझे सारे तरीके के कंटेंट दिख रहे हैं जो मेरी स्क्रीन पे आ रहे हैं। अब जो मैंने क्लाइंट्स को पिच किया था उसमें मैंने इंटरनेशनल क्लाइंट्स को भी पिच किया था और इंडियन क्लाइंट्स दोनों को ही पिच किया था। उसका रीजन ये था क्योंकि ऐसा भी हो सकता था मेरे चैलेंज में कि मुझे इंटरनेशनल क्रिएटर्स के रिप्लाई ही ना आए। फॉर द सेफर साइड के मुझे कुछ क्लाइंट्स मिल जाए, मैंने इंडियन क्लाइंट्स को भी पिच किया है, जिसमें से मेरे कुछ इंडियन क्लाइंट्स भी क्लोज हुए, फॉरेन क्लाइंट्स भी क्लोज हुए। एंड इवन अगर आप इधर पे देखेंगे तो जो भी है आपके पास, जो भी सजेशंस आ रहे हैं, जो भी आपको लगता है कि जिनके थंबनेल्स में कमी है एंड आप उनके थंबनेल्स को हेल्प करोगे, उनके लिए आप हेल्प कर सकते हो, उनकी आपको ईमेल आईडीज निकाल देने हैं। अगर आपको किसी का लगता है, अगर मैं इनको लेके चलती हूँ, अगर आपको लगता है कि आप इनका थंबनेल अच्छा बना सकते हो तो डेफिनेटली आप इनको पिच करें। और अगर आपको लगता है कि आप इस थंबनेल को नहीं बना सकते हो तो आप ऐसे क्रिएटर्स को पिच ना करें। प्लीज आप बहुत वाइजली चूज करें अपने टारगेट क्लाइंट्स के लिए कि आखिर आपको किस नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स को पिच करना है अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग, आपको कितना प्राइस पॉइंट रखना है अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग, एंड ऑल्सो आप कितने लेवल पे उनकी हेल्प कर पाएंगे। सो आई एम लॉन्चिंग अ कोहोर्ट जिसकी लिंक
आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। ये 6 से 7 सेशंस में डिवाइडेड रहेगा, जहाँ पे मैं अगेन इन चीज़ों को आपको डिटेल में बताऊंगी। मैं खुद का टेम्पलेट आपको शेयर करूंगी जो मैंने यूज़ किया है। इवन मैं आपको ये भी शेयर करूंगी कि आपको फॉलो बैक्स ईमेल में क्या लिखना है। मैं ये भी शेयर करने वाली हूँ कि क्या मैंने आखिर पोर्टफोलियो यूज़ की थी, वो भी मैं आपको अपने कोहोर्ट में डिस्क्लोज करने वाली हूँ। गेस्ट लेक्चर होंगे टॉप डिजाइनर्स के, एंड इवन नॉट ओनली दिस, आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप भी मिलेगा जहाँ पे आप हेल्प मांग सकते हैं, अपनी कम्युनिटी से इंटरेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी हेल्प भी करूंगी एंड पर्सनली मैं आपकी पोर्टफोलियो को चेक करके ऑडिट करके आपकी पोर्टफोलियो बनवाऊंगी। एंड ऑल्सो विद इन दिस कोहोर्ट में आपको बताऊंगी कि आखिर आपको आउटरीच कैसे करना है, एंड आफ्टर दिस कोहोर्ट आप अपने क्लाइंट्स लैंड कर पाएंगे। तो अगेन अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं और आपको जानना, तो ये कोहोर्ट आपके लिए है। फॉर स्टार्टिंग के 10 लोगों के लिए सीधे हाफ प्राइस में है, एंड आफ्टर दैट ये इसकी प्राइस हाई हो जाएगी। सो मेक श्योर आप अपनी सीट बुक कर लें। एंड ऑल्सो जो भी आपको फीचर्स हैं, जो भी चीज़ें आपको जाननी है, आपको लिंक नीचे मिल जाएगी, आप जाके उसको क्लिक कर सकते हैं एंड आप जान सकते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें इस कोहोर्ट में मिलने वाली है, एंड देन डिसाइड कि आपको सीखना है या नहीं सीखना। अब मैं अपना भी माइंडसेट बता देती हूँ ये चैलेंज का। जब मैंने ये चैलेंज स्टार्ट किया तो ये चैलेंज बिगनर्स के लिए है, तो मैं एज अ बिगनर माइंडसेट गई थी, जहां पे मेरा प्राइस पॉइंट कुछ भी नहीं था, बट स्टार्टिंग रेट फॉर इंडियन वाज 500 एंड जो इंटरनेशनल क्रिएटर्स के लिए था वो $10 था मेरा स्टार्टिंग रेट। एंड जैसे जैसे मेरे क्लाइंट्स क्लोज होते जाते मैं उन पे थोड़ा थोड़ा करके पैसा बढ़ाती जाती। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा एक क्लाइंट क्लोज हुआ है 500 का, तो नेक्स्ट क्लाइंट में क्लोज करने की ट्राई करती है 600 का या 700 का, या उसके बाद या उसके 2-3 के बाद मैं ट्राई करती हूँ थोड़ा सा और प्राइस बढ़ाने का। अगर मेरा एक इंटरनेशनल क्लाइंट क्लोज हुआ है $10 पे, तो मैं ट्राई करूंगी कि नेक्स्ट 3rd या 4th क्लाइंट जो मैं क्लोज करूं वो मेरा 15 या 16, $17 जो भी आपको लगता है उससे हायर प्राइस पे आप क्लोज करें। तो धीरे धीरे करके आप अपना प्राइस पॉइंट बढ़ा सकते हैं। और मैंने अपनी मिनिमम वैल्यू तो इतनी रखी थी कि मुझे इतना तो मिलना ही चाहिए। अब इधर पे जो भी आपको क्रिएटर्स लग रहे हैं, आप उनका सबका एक एक करके ईमेल आईडीज निकालने, एंड गूगल शीट पे जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ऐसी आपकी गूगल शीट दिखेगी। मेक श्योर जब आप कोल्ड ईमेल लिखें तो उनका नाम, उनका चैनल और उनका ईमेल आईडी, ये तीनों चीजें आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि कई बार वो आपसे बोल देंगे कि थंबनेल को रिक्रिएट करके दिखाओ, एंड फिर आपको उनका चैनल नहीं मिलेगा, तो तब आपको उनकी ईमेल आईडी के थ्रू उनका चैनल ढूंढना पड़ेगा, जो इसमें आपकी शीट आपकी हेल्प करती है। तो आपकी शीट कुछ इस तरीके की दिखने वाली है। अब जब आप कोल्ड ईमेल लिखेंगे तो उसका फॉर्मेट के बारे में तो हम आगे बात करेंगे, लेकिन एक और चीज जो आप मिस कर देते हैं दैट इज फॉलो बैक। तो अगर आज मैंने कोई ईमेल लिखा है डे 1 पे, तो डे 2 पे मैं कोई भी फॉलो बैक नहीं लूंगी। डे 2 पे मैं फिर से 50 ईमेल्स लिखूंगी, एंड डे 3 पे मैं डे 1 वाले लोगों को फॉलो बैक लूंगी। तो हर 2 दिन के अंदर हमें फॉलो बैक लेना है, और हर एक क्लाइंट के लिए 3 फॉलो बैक्स लेना है। एंड ये जब फॉलो बैक्स आप लेंगे तो फॉलो बैक्स पे ज्यादा रिप्लाई आते हैं आपके लिए। तो ये कुछ हमारे चीजें रही थी। अब हम बात कर लेते हैं कि कोल्ड ईमेल हमें लिखना कैसे, क्या हमारा एक राइट अप्रोच होता है कोल्ड ईमेल लिखने के लिए। सो अगर आप कोल्ड ईमेल लिख रहे हैं तो पहले तो उस एक टारगेट क्लाइंट का नाम लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे लिए लिख रहे हैं तो मेक श्योर कि आप मेरा नाम यूज करें, हे अंचल, और उसके बाद एक छोटी सी सब्जेक्ट लाइन यूज कर सकते हैं, जैसे आई लव योर कंटेंट, अटेंशन नीडेड, ऐसे कुछ छोटे छोटे सब्जेक्ट लाइन आपको यूज करने हैं। सेकेंड चीज जो आपको करनी है, अगेन आप जब नीचे लिखेंगे तो आपका प्रूफ ऑफ वर्क आपको शेयर करना है। एंड सेकेंड आपको ये भी मेंशन करना है कि आखिर आपको उनकी कौन सी वीडियो अट्रैक्टिव लगी या आप उनको क्यों हेल्प करना चाहते हैं। तो वो एक पॉइंट लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप पर्सनलाइज ईमेल लिख रहे हैं। अगर आप मेरी ही वीडियो देख के आए हैं, अगर आप मुझे ही अप्रोच करना चाहते हैं, पर्सनलाइज ईमेल लिखना चाहते हैं, तो ये रोड मैप आप फॉलो कर सकते हैं। हे अंचल, आई लव योर कंटेंट। देन अगेन आप नीचे लिखेंगे, हे अंचल, आई जस्ट सॉ योर वीडियो ऑन हाउ टू मेक मनी एज अ थंबनेल डिजाइनर एंड आई लव्ड योर वीडियो। नेक्स्ट आप लिखेंगे कि आखिर आपको क्या चीज़ उसमें कमी लगी। अगर आप एक एडिटर हैं तो आप बताएंगे क्या कमी लगी, आप एक डिज़ाइनर हैं तो आप बताएंगे क्या कमी लगी। एंड थर्ड पैराग्राफ में आप लिखेंगे उस कमी को इम्प्रूव करने के बाद मुझे क्या रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। क्या मेरा क्लिक थ्रू रेट बढ़ जाएगा, या मेरा अट्रैक्टिव दिखेगा, मेरी डिज़ाइंस अच्छी हो जाएंगी, क्या अच्छा हो जाएगा, क्या आप देने वाले हो वो आपको मेंशन करना है। एंड ऑल्सो लास्ट में आप अपना पोर्टफोलियो का सैंपल भी शेयर करेंगे, एंड देन आप उसको ईमेल को भेज देंगे एंड 3 फॉलो बैक्स लेंगे। तो ये चीज़ आपको कोल्ड ईमेल में करनी है, और इसके बिना आपको अगर नहीं करते हैं तो आपको रिप्लाईज नहीं आएंगे। अगर आप चैट जीपीटी के इमोजीज यूज़ करते हैं, आपको जो चीज़ें अवॉइड करनी है मैं वो भी बता देती हूँ। इमोजीज आपको अवॉइड करने हैं, बहुत लॉन्ग पैराग्राफ आपको अवॉइड करना है। आप इवन अपने मोबाइल से खुद को ईमेल भेज के देखिए कि क्या वो स्क्रीन पे ज़्यादा बड़ा लिख रहा है, स्क्रॉलेबल है क्या वो ईमेल। अगर वो बहुत बड़ा है, इसको स्क्रॉल करना पड़ रहा है, तो उसको छोटा बनाओ कि वो एक स्क्रीन पे ही आ जाए। वेल फॉर्मेटेड होना चाहिए, अलग अलग पैराग्राफ में वो बटा होना चाहिए। एंड हाईलाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है जो भी पॉइंट आप बता रहे हो। अगर आप क्लिक थ्रू रेट इंक्रीज करने वाले हो तो आप उस चीज को बोल्ड में लिखोगे जिससे मेरी सबसे पहले नजर उस चीज पे पड़ेगी। तो आपको इन सब चीजों का ख्याल रखना है। अब हमने इतनी तो बात कर ली है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि आखिर मैंने कितने क्लाइंट क्लोज किए इस चैलेंज में। कुछ तो आपको स्क्रीनशॉट पे मिल जाएंगे। तो जो पहला क्लाइंट हमने क्लोज किया था जो कि इंटरनेशनल क्लाइंट है, जिनकी 50 वीडियो का बल्क ऑर्डर आया है, जिसके लिए हमने $10 में पिच किया था, एंड देन शी सेड कि उनका बल्क ऑर्डर है तो कुछ डिस्काउंट मिलेगा क्या, तो मैंने उनको $8 पर क्लोज किया है। तो $8 मिलेंगे मुझे 50 वीडियोस को डिजाइन करने में, जिसमें हमने काउंट की हैं 20 उनके लाइव थंबनेल्स हमें रिक्रिएट करने हैं और बाकी उनके जो रीसेंट थंबनेल्स हैं हमें उन पे काम करना है। सो दिस इज द फर्स्ट जिसको हमने क्लोज किया। सेकंड है हमने इंडियन क्रिएटर को पिच किया था कोल्ड ईमेल के थ्रू, जिनको हमारा भी वर्क अच्छा लगा था, उनका हमने सैंपल भी इवन हमने करके दिया था, एंड दे एग्रीड टू पे अस ₹500 पर थंबनेल। वी आर कनेक्टेड विद हिम थ्रू लिंक्डइन, तो आपको वो स्क्रीनशॉट इधर पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो सेकंड क्लाइंट हमने ये क्लोज किया है। थर्ड क्लाइंट जो हमने क्लोज किया है इज अगेन इंटरनेशनल क्लाइंट जो हमने $12 पे क्लोज किया है। एंड फोर्थ क्लाइंट जो हमने क्लोज किया है दैट इज सबसे लो टिकट क्लाइंट का, आई थिंक सबसे लो टिकट ही है या वन ऑफ द लो टिकट है इंटरनेशनल क्रिएटर में, जो कि $5 में है। तो हमने 4 क्लाइंट्स को क्लोज किया है एंड सबकी नीड्स बहुत अलग है। जो हमने इंडियन क्लोज किया था जिनका 500 हमने बताया थंबनेल का, उनकी 6 to 8 वीडियोस जानी है महीने की। एंड जो ये नेक्स्ट दो बताए हैं मैंने जिनका $12 और $5 है, उनकी वीडियोस का अभी हमें कुछ आइडिया नहीं है। तो अगर आप ग्रैंड टोटल करेंगे इन सबको, जिसका टोटल अराउंड 40,000 या उसके लगभग ऊपर नीचे ही आएगा, तो हमने विद इन 7 days 40,000 का क्लाइंट क्लोज किया है, जिसमें से एक हमने बल्क ऑर्डर को क्लोज किया है। बट बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, ऐसा नहीं होता है कि हमेशा आपको विंस ही देखने के लिए मिलते हैं। मुझे बहुत सारे नो देखने के लिए मिले थे। इधर पे आपको कुछ स्क्रीनशॉट भी मिल जाएगा जहाँ पे मैंने कुछ लोगों का काम करके भी दिया और उनको समझ में नहीं आया, हम रिजेक्ट हो गए। कुछ लोगों ने हमें नो ही बोल दिया डायरेक्ट, और कुछ लोगों को हमारी सर्विसेज की नीड ही नहीं थी। एंड बट अगेन हमारे रिस्पॉन्स रेट बहुत अच्छे आए हुए थे, जिसमें से रिस्पॉन्स रेट अगर मैं आपको बता देती हूँ, 7 days में हमने इंटू 50 किया तो हमारे कोल्ड ईमेल 350 ईमेल्स लिखे, अराउंड हमें 25 से 30 रिप्लाईज आए थे, जिसमें से हमारे 4 क्लाइंट क्लोज हुए हैं एंड बाकी नो या उनको अभी सर्विसेज की नीड नहीं थी या किसी को हमारे सैंपल्स पसंद नहीं आए। तो ये सारा रोड मैप था। इसमें आई होप आपको समझ में आया होगा कि आखिर आपको कैसे ईमेल्स लिखना है, क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है, क्या चीज़ें मैंने फॉलो की थी। अगर इन केस आपको कुछ डाउट होता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल हेल्प यू।